हेलो। अभी सुबह सुबह पता नहीं एक वर्ड आया, घूंघट, पता नहीं क्यों आया। और जनरली अगर हम जैसे बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो घूंघट बस आपको एक ही चीज़ दिखाई जाती है, घूंघट और सुहागरात। इससे ज़्यादा आपका माइंड चलता नहीं है घूंघट। लेकिन फिर मुझे एक सडनली एक भजन याद आया कि घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो उसको वो रिलेट करते हैं कि भगवान से। और घूंघट के पट यहाँ पे एक ही पट नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत सारी लेयर्स हैं। लेयर्स पे लेयर्स खोलते जाओ और तब जाके कुछ आपको नज़र आने लगेगा। तो होता क्या है कि हम जैसे किसी भी चीज़ में घुसें, चाहे योगा में घुसें या म्यूज़िक में घुसें, किसी भी चीज़ को जब हम एंटर करते हैं तब वो चीज़ें समझ में आने शुरू होती हैं। उसकी बारीकियाँ, उसका सटल लेवल। और जनरली जब हम कहते हैं कि डोंट जज, तो उसका मतलब ये है कि जितना हमारा चेतना का लेवल होता है ना, उतनी ही चीज़ हमें समझ में आती है। तो जैसे कि कोई क्लासिकल गा रहा है, ठीक है, और कोई ऐसे सिंपल बॉलीवुड में नाच रहा है, तो उसे शायद वो क्लासिकल वाला उसको अच्छा नहीं लगेगा पहले उसमें, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कल को वो म्यूज़िक सीखता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें उसी में समझ में आ जाएंगी और उसमें इंटरेस्ट भी आने शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम घूंघट के पट है, ये जो घूंघट वर्ड है, तो हम सभी शायद घूंघट में ही हैं। घूंघट का सिर्फ लिटरल मीनिंग यही नहीं है कि हमने अपने नकाब ओढ़ा हुआ है या हमने कोई अपने मुंह पे पर्दा डाला है। मुंह पे पर्दा नहीं है, एक्चुअली हमारी कॉन्शियस पे पर्दा है शायद। और वो धीरे धीरे उठता है जब हम चीज़ों को एक्चुअल में जानना शुरू करते हैं। और असल में होता क्या है कि हम बिना जाने ही बोल देते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। पर शायद हर चीज़ जो है ना, जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स एक इनफाइनाइट है, तो ऐसी हर चीज़ ना अनंत है, जिसका कोई मतलब हमको सार पाना मुश्किल है। मतलब बस हम इतना ही जान सकते हैं कि एक के बाद एक फाइनर लेयर्स हैं, सटल लेयर्स हैं, और डुबकी लगाते जाओ और इन्जॉय करते जाओ। और उसमें और होता क्या है कि फाइनल लेयर्स क्यों बोल रही हूँ, फाइनल लेयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे स्थूल जो डेंस चीज़ है, जैसे कि हम बॉडी है, तो बॉडीली लेवल पे तो भाई खाना पीना सोना हमारा है। लेकिन जब हम दिमाग की बात करें या माइंड की बात करें तो एक वो फाइनल लेवल है, वो उसी बॉडी तक लिमिट नहीं है। माइंड तो देखो हमारा उसको भी देख रहा है ना, मतलब आँखों के थ्रू हम माइंड से चांद सितारे पता नहीं कितनी दूर की चीज़ देख पा रहे हैं। बॉडी तो चाहे सोफे पे बैठी है, लेकिन हमारी जो सटल जो हमारी थॉट प्रोसेस है या हमारी जो सटल चीज़ों को जानना है, वो तो मतलब कहाँ हम एक कंट्री में बैठे दूसरी कंट्री के बारे में सोच पा रहे हैं, अपने भाई बंधों के बारे में सोच पा रहे हैं, तो वो हो कैसा रहा है। तो कुछ तो मतलब कुछ बहुत ही सटल चीज़ है जो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन है तो हमारे ही अंदर। तो वही एक्चुअली पर्दे खुलते रहते हैं और हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। पर वो ये कि किसको कितना इंटरेस्ट है। और जनरल क्या होता है कि हम मतलब एक लय में होते हैं। तो और लय का मतलब ये है कि कहाँ मतलब एक भेड़ों की तरह चले जा रहे हैं और हमको मतलब बोरियत भी हो जाए एक तरह की ज़िंदगी से, फिर भी हमको लगता है कि नहीं नहीं, बस यही परिभाषा है एक अच्छी ज़िंदगी की, अच्छा खाना पीना रहना सहना, और इससे आगे हमारी सोच जाती नहीं है। तो जिस दिन वो सोच जाती है ना, तो उस दिन फिर काया पलट है। काया पलट इन द सेंस कि फिर तुम्हें एक मतलब वो एक ऐसा लगता है यार क्या खजाना है ये यूनिवर्स, कि आपने अपनी क्योंकि एक लिमिटेशन तोड़ दिया। आप जैसे बॉडी लिमिटेशन और वो एक घर की लिमिटेशन और एक है ना कि बस यही घर संसार और इससे आगे कुछ नहीं, पर आपके एक ऐसा लगता है कि ट्रेजर खुल गया और अब क्या एक्सप्लोर करो और क्या छोड़ दो। मतलब तो कहीं ना कहीं मतलब घूंघट उठना चाहिए चीज़ों से, और हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ को मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमने मास्टर बन जाना है, लेकिन चीज़ों को पास से जाके देखने की एक अगर अंदर से ख्वाहिश रहेगी
तो मुझे लगता है हर जगह एक यूनिवर्स बसा हुआ है और हमें खोलना चाहिए वो। और जब हम किसी भी चीज़ में घुस के, चाहे म्यूज़िक में हो या किसी भी चीज़ में, जब हम अंदर जाते जाते हैं तो एक्चुअली हमारी खुद की तह खुलती है ना। हमें अपनी इग्नोरेंस लेवल का पता चलता है कि यार हम तो इसको ऐसे सोचते थे, ये तो बेकार की चीज़ है, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है। तो और वहाँ पे अपनी इग्नोरेंस समझ में आती है और हम उसके अपने बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो घूंघट के पट खोल है तो सिंपली यही है कि चेतना जो है, चेतना कोई स्थूल चीज़ या डेंस चीज़ नहीं कि जिसे जाके कोई छू लेगा भाई और टच कर लेगा और बताएगा कि भाई देखो मैं तो कितना अवेयर अवेक हूँ। ये तो सिर्फ जानने की चीज़ है कि जितना डिग करोगे उतनी और चेतना जागेगी। जितना डिग करोगे, डिग का मतलब है कि जितना इग्नोरेंस हटता चला जाएगा और चीज़ें समझ में आने लगेगी। और एक शायद एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि हम बुरा या अच्छा किसको कह रहे थे, डे या लाइट हमको किसको कह रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स नज़र आती हैं आपको। यिंग यांग जो हम बोलते हैं, सारी एनर्जीज, शक्ति या शिवा जो भी है, तो वो एक ही चीज़ में सारी चीज़ें हैं और बड़ा मज़ा सा आता है एक्चुअली। थैंक यू फॉर लिसनिंग।